नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी सूचना दिया है या गाइडलाइंस दिया है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है या ऑर्गन होता है यूटेरस के नाम से, तो अननेसेसरी जो है इसको रिमूवल किया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है काफ़ी दिनों से चल रहा है। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसी वुमेन जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है या फिर मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट से है, तो उनके यूटेरस को जो है रिमूव कर दिया जा रहा है। और अभी रिसेंट में दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है हिस्टेरेक्टोमी के नाम से, ये काफ़ी जो है न्यूज़ पे है और ये आपके यूपीएससी पेपर के लिए काफ़ी जो है कंसर्न है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर फीमेल जो है इसको रिमूव क्यों करवा रही है, क्या वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके साथ साथ अगर ये रिमूवल होता है तो क्या लीगल है या फिर इलीगल है, इसमें हेल्थ गाइडलाइंस क्या है। देन इसके साथ साथ ये हिस्टेरेक्टोमी होता क्या है, और इसके साथ हम लोग कुछ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फीमेल के रिप्रोडक्शंस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस कहता है, और इसके साथ साथ आपका दोस्तों एनएफएचएस का क्या इंपॉर्टेंट डेटा है इसके रिगार्डिंग वो देखेंगे। और वो कौन से हमारे देश की स्टेट है जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है इस प्रॉब्लम का शिकार हो रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस यूटेरस का कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा आपको दिखा देते हैं जो न्यूज़ लाइन का आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यहाँ दोस्तों एक न्यूज़ आपका आया था यहाँ पर कि व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्व अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमी। ये आपका द हिंदू का एडिटोरियल्स था जिसमें काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ जो है ये आर्टिकल छपा ऑन 24 मई 2023। इन्हीं के रिसेंट का ये इंसिडेंट चल रहा है। अगर हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में, तो इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख सकते हैं कि अनहर्ड फॉर 7 years विक्टिम्स ऑफ ए हिस्टेरेक्टोमी रैकेट टेक देयर बैटल टू सीएम बोम्बई सीट्स। ठीक है, तो ये जो रैकेट चल रहा है, जैसे दोस्तों आप जहाँ पर रहते हैं तो आप कभी सुनते होंगे कि कहीं बच्चा चोरी हो गया है, बच्चों को जो है बेच दिया जा रहा है। लेकिन आजकल दोस्तों फीमेल का जो यूटेरस है उसके ऊपर भी रैकेट हो रहा है। लेकिन ये रैकेट है क्या, आज वो हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो पहले आइए बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, एक और आप डेटा देख लीजिए कि ये हमारे यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीलिम्स में आपको ये हिस्टेरेक्टोमी दैट इज कॉल्ड, ये आपके सोशल जस्टिस का पार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका इसका फैक्चुअल चीज जो चीज़ें हैं वो आपका जो है मेन कंसर्न्स बनेगा। अगर हम बात करेंगे मेंस का, तो मेंस में आपको मैटरनल हेल्थ इश्यूज, इसके साथ साथ एथिक्स का पेपर पे आपका बन जाएगा GS4 में। इसके साथ कहीं ना कहीं GS3 का भी एंगल बन जाएगा, GS1 का भी एंगल यहाँ पे बन जाएगा, और GS2 जो सोशल जस्टिस है वो भी एंगल बन जाएगा। तो ये दोस्तों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कि आखिर ये कंसेंट क्यों और ये कंसेंट क्यों दिखाया, तो मैंने आपको बताया कि सेंटर ने राइट्स के स्टेट्स को कि अननेसेसरी जो हिस्टेरेक्टोमीज हो रहा है उसको कैसे जो है रोका जाए। तो अभी रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंसेंट दिखाया और सेंटर्स को जो है कई सारा नोटिस भेजा है कि हो क्या रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये फेस कौन कर रही है, तो पुअर वोमेन फेस कर रही है ज़्यादातर, और साथ साथ आपकी अनएजुकेटेड वोमेन ये भी जो है फेस कर रही है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। साल 2013 में आपका एक PIL फाइल्ड हुआ था जो PN भगवती जी लाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसमें भी इस कंसर्न्स को दिखाया गया था। और इन द ईयर 2023 डॉक्टर NC गुप्ता का एक केस हुआ बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट्स में, तो उस पर भी ये कंसर्न्स जो है दिखाया गया था। तो उन चीज़ों को भी देख के हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिस्टेरेक्टोमी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टोमी का, सो हिस्टेरेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर। ये एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर है दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द यूटेरस। अगर हम बात करें फीमेल के प्राइवेट पार्ट दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों दो ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, या तो आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आज हम बात करेंगे ओनली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारा जो अलग अलग ऑर्गन्स होता है जो मिल करके काम करता है। जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा एक रिस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम लोग चलते फिरते हैं उठते बैठते हैं तो हमारा ये जो कंकाल है, ये जो हमारा स्केलेटल है, तो एक स्केलेटल का भी सिस्टम है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी जो है हमारे फीमेल हो या मेल हो, तो ये काफ़ी अलग अलग ऑर्गन से मिल करके जो है ये सिस्टम वर्क करता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसमें पहला नाम आपका ओवरी, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ आपका फैलोपियन ट्यूब्स, देन इसके बाद आपका रिमेंबर रखना है वजाइना, और इसके साथ साथ आपका यूटेरस। यूटेरस आप देख सकते हैं, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है
ये जो आपका जो पोर्शन है ये आपका हो जाता है यूटेरस, यानी ओवरी, इसके साथ साथ दोस्तों क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब्स, देन वजाइना, और उसके बाद आपका यूटेरस। तो पहले इस सिस्टम को समझ लेते हैं कि किस तरह से ये ऑर्गन फीमेल के रिप्रोडक्शंस में जो है काम करती है। जैसा दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें फीमेल का, तो ये आपको 2 ओवरी दिख रहा है, एक आपका इस साइड में, एक आपका इस साइड में। अब होता क्या है कि इस पार्टिकुलर ओवरी में या तो इस महीने में एक यहाँ पर बनेगा अंडा, या फिर नेक्स्ट मंथ आपका अंडा जो है यहाँ बनेगा, यानी ऑल्टरनेट चलते रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला है तो उसका मान लीजिए कि मार्च में अंडा इस ओवरी में बना, तो अगला जो महीना है आपका अप्रैल, तो अंडा जो है यहाँ पर फिर बनेगा, यानी ऑल्टरनेट ये बनते रहता है हर महीना, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो एग यहाँ पर बन जाता है, ये जो एग यहाँ पर बनता है, ये एग बनने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए अगर महिला के साथ सेक्स हुआ तो यहाँ से स्पर्म का एंट्री होता है, यहाँ से क्या होता है आपका स्पर्म का एंट्री होता है, और ये जो आपका अंडा है ये आपका फैलोपियन ट्यूब पे प्रेजेंट रहता है, मतलब कि ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब्स पे चल जाता है। और जैसे ही प्रेशर में ये स्पर्म एंट्री लेता है यहाँ से, जैसे ही प्रेशर में स्पर्म का जब एंट्री होता है, यानी कि मेल के स्पर्म का एंट्री होता है, तो ये जो स्पर्म है वो अंडा को ढूंढता है, मेरा अंडा कहाँ पे है। तो अंडा फाइनली फिर क्या है, अंडा मतलब कि स्पर्म जो है अंडा पे जाकर के मिल गया, यानी कि कहाँ पे मिला, फैलोपियन ट्यूब्स पे। और फिर यहाँ से इसका जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और फिर इस पार्टिकुलर स्पर्म और एग को जब मिक्स हो जाता है तो ये इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है कहाँ पे, यूटेरस पे। यूटेरस पे जो है इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ते 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 फिर लास्ट वन आपका जेस्टेशन का पीरियड आता है, और 9 मंथ के बाद एक बेबी का डेवलपमेंट, और फाइनली जो है एक बेबी का मतलब कि जन्म हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर मेन कंसर्न्स क्या है कि जो महिलाएं हैं उनका जो है ये यूटेरस को जो है आपका रिमूव कर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों। आई होप कि आपको हिस्टेरेक्टोमी का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और भी सीन की तरफ कि एक्चुअल में हिस्टेरेक्टोमी का टाइप्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक टाइप्स होता है आपका पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, एक होता है आपका टोटल हिस्टेरेक्टोमी, और एक होता है आपका रेडिकल के नाम से, यानी कि टोटल 3 टाइप्स हो गया। एक आपका हो गया पार्शियल, नेक्स्ट वन आपका टोटल, और लास्ट वन आपका रेडिकल। अगर हम बात करेंगे पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी का, तो इस पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी में ओनली जो रिमूव किया जाता है वो यूटेरस को जो है रिमूव कर दिया जाता है, ओनली जो है यूटेरस को जो है इसमें निकाल दिया जाता है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे आपका टोटल हिस्टेरेक्टोमी का, तो टोटल हिस्टेरेक्टोमी में यूटेरस के साथ साथ सर्विक्स को भी जो है रिमूव कर दिया जाता है, यानी ये भी रिमूवल हो गया दिस वन, और सर्विक्स जो आप देख रहे हैं सर्वाइक्स, इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। और इसके साथ जो तीसरा टाइप्स आपका है रेडिकल के नाम से, तो रेडिकल में क्या हो जाता है, तो रेडिकल में आपका यूटेरस, सर्विक्स और प्लस वजाइना, यानी यहाँ देख सकते हैं ये आपका वजाइना हो गया, इसके ऊपर सर्विक्स हो गया, इसके ऊपर यूटेरस हो गया, ये कंप्लीट इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स, पार्शियल, टोटल एंड लास्ट वन आपका रेडिकल। और ये कुछ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया ओवरी के बारे, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका वजाइना, और ये आपका हो गया यूटेरस। आई होप कि आपको टाइप्स में थोड़ा सा क्लियरेंस हुआ होगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स क्या है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इश्यूज एक्चुअल में क्या है हिस्टेरेक्टोमी को लेकर के हमारे भारत में। द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट्स का नाम आपको रिमेंबर रखना है ताकि आप अपने मेंस में लैंडमार्क केसेस पे इसको जो है ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 हाईलाइटेड दैट इन डेवलप्ड कंट्री हिस्टेरेक्टोमीज आर टिपिकली परफॉर्म्ड ऑन प्री मेनोपॉजल वुमेन एज्ड 45 एंड अबव। इस मतलब कि इस जजमेंट से ये मतलब कि क्लियर हुआ कि हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म्ड होता है डेवलप्ड कंट्री में, बट 45 एज या उससे अबव जो महिलाएं होती है उनको किया जाता है। लेकिन आखिर ये महिलाएं क्यों करवाती है? तो दोस्तों क्या होता है कि महिलाओं का जो फीमेल का जो सिस्टम है, ऑर्गन्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी सारी ऑर्गन्स है, तो उसमें जो यूटेरस है वो नॉर्मली क्या करती है कि आपके एग और स्पर्म्स को रखती है, और यहीं से क्या होता है कि बच्चा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। होते 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 फिर वो जेस्टेशन का पीरियड कंप्लीट होता है, और फाइनली फिर वो डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का। तो
यहाँ पर जो कंसर्न है 45 एज पे या 45 प्लस पे ये कहा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्री में महिलाएं करवाती है, उसका रीज़न है कि वहाँ पर कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रिमेंबर आप रखिएगा, कैंसर होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई महिलाएं यूटेरस को जो है रिमूव कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है, हाउएवर कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज इन इंडिया हैव शोन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हिस्टेरेक्टोमीज अमंग यंगर वुमेन रेंजिंग फ्रॉम 28 to 36 ईयर। अब देखिए यहाँ पर तो बोला गया डेवलप कंट्री में कि ये कॉमन है, 45 या उसके अबव एज में किया जाता है, बट आप देख सकते हैं कि भारत में कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर ये परफॉर्मेंस चल रहा है, और स्पेशली आपके 28 से 36 साल की महिला यानी कि यंगर जो वोमेन्स है उसके साथ चल रहा है। तो अब इसका क्या जरूरत पड़ गया, यहाँ पर मेन कंसर्न है आखिर 28 से 36 साल के एज में एक वोमेन्स क्यों अपना यूटेरस को जो है रिमूव करवा रही है। कहा तो कुछ और गया था, और डॉक्टर आपको नरेंद्र गुप्ता जी का जो केस है ये अच्छे से रिमेंबर रखना है। आइए बढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये रिमूवल और ये रैकेट्स एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, कुछ हम लोग आपका पहले एनएफएचएस का डेटा देखेंगे, अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस देखेंगे, और अभी राइट नाउ हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या डायरेक्शन है वो देखेंगे, और आखिरकार ये अननेसेसरी हो क्यों रहा है, क्या ये रैकेट्स चल रहा है, उसको भी लास्ट में लोग समझेंगे। अगर हम बात करेंगे एनएफएचएस डेटा का, दैट इज कॉल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के रिगार्डिंग, जो एनएफएचएस 5 का रिपोर्ट है, ये आपको रिमेंबर रखना है, एनएफएचएस 5 का रिपोर्ट है, जिसमें ऐसी महिला, ऐसी वोमेन जिसका एज ग्रुप 15 से 49 एज है, 15 से 49 एज है, ऐसी महिला जिनका एज ग्रुप 15 से 49 एज है, ये डेटा उसका है, जिसमें से आपको रिमेंबर रखना है कि सबसे हाईएस्ट जो ये परफॉर्म होता है हिस्टेरेक्टोमीज, ये आपका आंध्र प्रदेश में सबसे पहले है, जहाँ पर आपका 9% है। आंध्र प्रदेश में कितना है, सबसे ज़्यादा आपका कितना है, 9% है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो आपको रिमेंबर रखना है तेलंगाना में कितना परफॉर्मेंस होता है इसका, तो आपका टोटल 8% है, ये आपका हाईएस्ट है। अगर हम बात करेंगे सबसे लीस्ट, में, तो लिस्ट में आपको रिमेंबर रखना है सिक्किम, सिक्किम में लगभग आपका 0.8%, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वन आपका मेघालय में आपका लगभग 0.7%। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या हो गया कि आपका सॉदर्न जो रीजन है, तो हिस्टेरेक्टोमीज का जो परफॉर्मेंस है वो आपका सबसे हायर है, लगभग आपका 4.2% ओवरऑल। और इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो वहाँ पर आपका हिस्टेरेक्टोमीज का जो परफॉर्मेंस है तो लगभग आपका सबसे लोएस्ट है, यानी कि 1.2%। ये अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस डेटा 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज हो रहा है तो आखिर इसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंट्स में एक पीआईएल फाइल हुआ था साल 2013 में। साल 2013 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक फाइल हुआ था, और इस पीआईएल से ये फिर पता चला कि 3 ऐसा राज्य है हमारे देश का, जिसमें पहला नाम आपका बिहार, उसके बाद आपका राजस्थान, और नेक्स्ट वन आपका झारखंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हेल्थ को रिगार्डिंग कंसर्न्स है, हेल्थ का कंसर्न्स है। 2013 में एक पीआईएल फाइल्ड हुआ, बिहार, राजस्थान और झारखंड, इन स्टेट्स के रिगार्डिंग हेल्थ का कंसर्न्स और स्पेशली हिस्टेरेक्टोमीज का जो परफॉर्मेंस है कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है बेचारी, जो थोड़ी सी अनएजुकेटेड है, जो थोड़ी गरीब हैं, जो पुअर क्लास के लोग हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या कर रहे हैं कि एक रैकेट्स टाइप का चला रहे हैं। इस पार्टिकुलर स्टेट में पीआईएल से ये पता चला है। अब इसमें होता क्या है कि हॉस्पिटल वाले कर क्या रहे हैं कि उन कम पढ़ी लिखी महिलाओं का यूटेरस को जो है निकाल करके, भारत सरकार की एक स्कीम चलती है, आपको रिमेंबर होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये इसके अलावा और भी जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस का जो क्लेमिंग होता है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम एक व्यक्ति हैं, अगर हमको कुछ मतलब कि हम इंश्योरेंस में आते हैं,
तो हम हॉस्पिटल चले गए, मेरा इलाज हो गया, तो हॉस्पिटल वाला क्या है कि हमसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, जो मेरा इंश्योरेंस जिस कंपनी से हुआ है तो वहीं पर क्लेम करके वो डायरेक्टली जो उस कंपनी से पैसा ले लिया जाता है। तो सेम रैकेट जो आपका चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल और प्लस इन 3 राज्यों में ज़्यादा चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली कंपनी से या फिर सरकार से जो ये स्कीम चलती है जैसे सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो इंश्योरेंस का क्लेम्स करके वहाँ से पैसा वो मतलब के लपेट ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये 2013 में PIL फाइल किया गया था और जिसमें 3 स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा नाम है, ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। देखिए दोस्तों, बात ऐसा हो गया है कि आजकल आदमी कुछ भी कर ले रहा है, किसी हद तक भी गिर गया है, बच्चों को बेच दे रहा है, किडनी बेचा जा रहा है। चलो बात तो है कि आंख अगर बेच दिया गया या आंख निकाल के इम्प्लांट कर दिया गया या ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन यूटेरस का क्या है? तो यूटेरस में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इंश्योरेंस जो मिलता है हेल्थ के रिगार्डिंग उससे पैसा कमाया जा रहा है और ये रैकेट खतरनाक लेवल पे चलाया जा रहा है। मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल दिखाया, द हिंदू का भी दिखाया, इसके रिगार्डिंग और भी अलग अलग जो न्यूज़पेपर है जो आपके UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर्स, तो वहाँ पर भी ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल जो है भरा पड़ा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हमारी भारत सरकार या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कर रही है, क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है इस पार्टिकुलर रैकेट्स को रोकने के लिए, इसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट्स महिलाओं पे क्या पड़ सकता है। जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये हमारा जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सियल पार्ट, और जैसे अपर पार्ट, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक पार्ट। तो एक तो सबसे बड़ा होता है इसका साइड इफेक्ट्स कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन आपके बॉडी से निकाल दिया जा रहा है तो उसका जो पेन है वो लगभग आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहता है। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स है, ऑलवेज आपको दर्द जो भी है मतलब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहेगा। बट सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस क्या कहता है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि जो 2023 में एक लैंडमार्क जजमेंट्स आया था, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में रिमेंबर आपको रखना है कि राइट टू हेल्थ हमारे देश में जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है, यानी वो एक पार्ट है राइट टू लाइफ का। और राइट टू लाइफ दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 21 में आता है और इसको फंडामेंटल राइट्स जो है बनाया गया है। तो पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इसके रिगार्डिंग आपका दूसरा जो पॉइंट है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कई सारा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस चल रहा है इस पार्टिकुलर रैकेट्स को रोकने के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हिस्टेरेक्टोमीज क्या है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसके बाद क्या वो रैकेट चल रहा है, रिसेंट क्या PIL फाइल्ड हुआ, और इसके साथ क्या वो इंपॉर्टेंट टाइप है, NFHS क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। तो ऐसे ही सारे पोर्शंस को देखते हुए मैंने आपके साथ इस टॉपिक को साझा किया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लाएंगे और आपके तैयारी में अपना एक छोटा सा योगदान रहेगा। और आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।